दिल्ली में रहता था। दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम किया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्त में ले लिया है। इस आतंकवादी का नाम मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से शाजिया निसार सीधे जुड़ रही है। शाजिया, बहुत बड़ी सफलता है। त्योहारी सीजन में एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन स्पेशल सेल ने उसे डिकोड कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस पाकिस्तानी आतंकी के पास से AK-47 मिली है, हैंड ग्रेनेड मिला है। आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और उस साजिश के ऊपर से पर्दाफाश हो चुका है। उस साजिश का बहुत बड़ी खबर, एक आतंकी गिरफ्तार हुआ और ये कोई मामूली आतंकी नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी आतंकी था। यानी कि पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से षड्यंत्र रचा रहा था, साजिश रची जा रही थी और उसको रोक दिया गया स्पेशल सेल ने। जो आतंकी पकड़ा गया है उसके पास से AK-47 मिली है। साथ ही साथ आपको रोक रहे हैं अतुल कृष्णन, हमारे सहयोगी इस खबर पर रिपोर्ट कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, पिछले महीने सितंबर में ये देखा गया था कि दूसरे हफ्ते में कुछ आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली से भी 2 लोग हुए थे, 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। क्या उससे इसका कुछ कनेक्शन और क्या डिटेल्स और सामने आ रही है? जी, कनेक्शन बिल्कुल है। उसी की प्रोब में ही इसके बारे में टिप ऑफ मिली थी, जिसके बाद स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया। इसका असली नाम मोहम्मद अशरफ एलियास अली है, जो पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पे इसने इंडियन आईडी बनवा ली थी और अपना नाम अली अहमद नूरी रख लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्लीपर सेल को एक्टिव करने में लगा हुआ था। स्पेशल सेल की कई टीमें इस पे लगी हुई थी और कल रात को 9:20 पे इसको जो है लक्ष्मीनगर एरिया से गिरफ्तार किया गया। AK-47 और 60 लाइव कार्ट्रिज इसके पास से मिले हैं। बता दें कि इसके पास से एक पासपोर्ट भी बरामद हुआ है, जो कि इंडियन पासपोर्ट इसने ऑब्टेन कर लिया था। तो जैसी बात है, कितनी लार्ज कंस्पिरेसी है कि अगर पकड़े जाओ तो बोल दो ये तो इंडिया का रहने वाला था, पाकिस्तान का रहने वाला ही नहीं था। इस प्रकार से जो इंटरनेशनल साजिश है, जो ISI की वो जो है बेनकाब होने से बच गया। तो वो काफी बड़े पैमाने पे इस तरीके से खेल रहे हैं, इंडिया को बदनाम करने के लिए। कसाब को भी भेजा गया था, तो इंडियन आइडेंटिटी के साथ जो है भेजा गया था। अतुल, क्या ऐसी भी खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ओर से इस आतंकी को ट्रेनिंग दी गई थी? जी, अभी आधिकारिक रूप से तो नहीं है, पर क्योंकि लास्ट टाइम जो जी गिरफ्तार हुए थे वो डायरेक्ट टच में थे ISI के जो हैंडलर है उनके, तो और ये भी उन्हीं का एक पार्ट है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ही भेजा है। और पाकिस्तान से इस तरीके से यहाँ पर आकर के इंडियन आइडेंटिटी ऑब्टेन कर लेना कोई आसान बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसको पूरी सपोर्ट मिल रही होगी और जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा मिल रहा होगा वो हवाला के थ्रू मिल रहा होगा। इसके जो साथी हैं अभी फिलहाल उनके खिलाफ ये वो तमाम चीजें हैं जो बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर और लोग भी हैं। जो नेक्सस है वो बड़ा है, उस तक पहुंचने की कोशिश होगी अब स्पेशल सेल की। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जब क्या बोलते हैं स्पेशल सेल ने अरेस्टिंग की थी तो स्टेट की रेकी की थी, यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली। ऐसी बात है इसने भी कहीं ना कहीं की रेकी जरूर की हो के अवसर पे, दशहरे पे, जिस प्रकार से लोन वुल्फ टाइप का जो अटैक करने की फिराक था। लेकिन अब जो है स्पेशल सेल ने इसके रेस्टिंग के साथ ही एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जी अतुल, पाकिस्तानी आतंकी है ये, जिसके पास से हैंड ग्रेनेड मिला है, AK-47 मिली है। इससे गहनता से पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। जाहिर सी बात है कई और बड़े खुलासे होंगे, कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कई और आतंकी भी हाथ लग सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। 2 सेलफोन भी इसके पास से रिकवर हुए हैं। उस सेलफोन में जो भी जिस मोबाइल ऐप्स के जरिए, जिस सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये एक्टिव था, अपने मैसेजेस देता था, मैसेज रिसीव करता था, उसकी भी जानकारी ली जा रही है। और तो जैसी बात है जिस नंबर पे ये बात करता था, जिस नंबर के इसके पास कॉल्स आती थी, उसका भी CDR निकाली जाएगी। और जहाँ की भी इसने रेकी की है, दिल्ली में या यूपी में या महाराष्ट्र में, और जिस प्रकार से ये रिक्रूटमेंट करता था, इसका भी जो है बात बताई जाएगी। पर फिलहाल अभी क्या है, क्योंकि स्पेशल सेल ने कहा है कि हमने रात में ही गिरफ्तार किया है, हमें भी काफी देर तक इससे पूछताछ करनी है। तो ऐसे में उन्होंने जितनी जो है शेयर करना था मीडिया के साथ किया है। पर जो सोर्सेस ने रिवील किया है वो ये किया है कि 2 सेलफोन जो मिले हैं उसमें काफी जो है फोटोग्राफ्स और वीडियो मिली है, जहां ये गया था, जहां ये रुका था और जिन लोगों से मिला था। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लार्जर कंस्पिरेसी है किस प्रकार से नष्ट की गई है और एक बड़ा जो खतरा था दिल्ली पे वो टल गया है स्पेशल सेल की। बिल्कुल बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अतुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जरा दर्शकों को बता दें कि इस आतंकी से अब तक क्या क्या मिला। AK-47, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन, 60 कारतूस, 2 पिस्टल, 1 इंडियन पासपोर्ट, यानी फर्जी फेक ID के जरिए ये रह रहा था। ये बड़ी बात है। देखिए, साफ तौर पर AK-47, हैंड ग्रेनेड, ये सब मिलना बताता है कि कितने बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही थी।
लेकिन दिल्ली को बचा लिया स्पेशल सेल ने। पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। रमेश पार्क से पकड़ा गया। आतंकी के पास फर्जी आई कार्ड मिला है, वो ये बनाकर रह रहा था। आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है, लेकिन अली अहमद नूरी बनकर उस फर्जी आईडी के जरिए भारत में रह रहा था, दिल्ली में रह रहा था। पाकिस्तान के नरोवाल का रहने वाला, नरोवाल पंजाब में आता है पाकिस्तान के, वहां का रहने वाला है। और जिस तरह से दहलाने की साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। शाजिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, बड़ी बात यह त्योहारी सीजन है, इस दौरान और चौकसी बरती जा रही है और उसी का नतीजा है कि कुछ भी बड़ा होने से रोक लिया स्पेशल सेल ने। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि त्योहारी सीजन है और ऐसे में स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। लिहाजा ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है कि इस आतंकी की गिरफ्तारी हो गई है। इससे पूछताछ होगी, इससे सवाल जवाब किए जाएंगे और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि कई बड़े खुलासे होंगे और अगर कोई नेक्सस होगा, कोई बड़ा नेटवर्क होगा तो उसका भी भंडाफोड़ होगा, उसका भी खुलासा इसी आतंकी के जरिए होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लक्ष्मी नगर जो कि अच्छा खासा मशहूर इलाका है, भारी भारी भीड़ रहती है इस जगह पर और काफी हलचल रहती है हमेशा, हर रोजमर्रा का बता रहे हैं हम। वहीं पर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में जाहिर तौर पर यह उम्मीद की तो बिल्कुल बड़ी कामयाबी के तौर पर से देखा जा सकता है, क्योंकि साफ तौर पर एक बड़ी साजिश को रचने की तैयारी थी। त्योहारी सीजन में इस तरह से ये गिरफ्तारी होना, स्पेशल सेल कितनी मुस्तैदी से दिल्ली की सुरक्षा में लगी हुई है ये बता रहा है। तो आखिर दिल्ली बच गई है। दहलाने की साजिश रची जा रही थी लेकिन दिल्ली को बचा लिया गया है। अली अहमद नूरी बनकर रह रहा था ये शख्स, फर्जी आईडी के जरिए पाकिस्तान के नरोवाल का रहने वाला बताया जा रहा है। ये आतंकी, जो और डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक AK-47, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल्स, ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। लक्ष्मी नगर इलाके में ये रह रहा था। तो दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकी से क्या क्या मिला एक बार फिर आपको बता देते हैं। मैगजीन्स मिली हैं, AK-47 मिली है, इंडियन पासपोर्ट मिला है, 60 कारतूस मिले हैं, 2 पिस्टल मिले हैं। कितने दिनों से ये छुपकर यहां रह रहा था, कौन और लोग इसके संपर्क में हैं, किसने इसकी मदद की फर्जी आधार कार्ड, माफ कीजिएगा, आई कार्ड बनाने में, नकली आई कार्ड बनाने में। अली अहमद नूरी नाम से रह रहा था, दिल्ली के शास्त्री नगर में रह रहा था। ये तमाम डिटेल्स है जो अब सामने आ रही हैं। शाजिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया, बड़ी बात यह है कि जो एक महीने पहले सितंबर में जो 6 आतंकी पकड़े गए थे, 2 ऐसे ट्रेंड आतंकी थे जो दिल्ली से पकड़े गए थे, दिल्ली से गिरफ्त में लिए गए थे, उन्हीं की लीड पर यह कार्रवाई हुई है। और गिरफ्तारियां अब संभव है शाजिया? बिल्कुल, देखिए मैं इस बात पे आ रही थी कि कुछ दिन पहले काकोरी से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। आतंकियों की पूरे घर को खंगाल दिया गया था, इनपुट्स मिले थे और उस समय भी यही बात सामने आई थी कि इनके निशाने पर त्योहार थे। ये त्योहारों का इंतजार कर रहे थे और त्योहारों को लेकर के ही अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे। ऐसे कोई बड़े बम धमाके करने वाले थे। लिहाजा आप एक बार फिर से ये जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इससे बात साफ हो जाती है कि एक लंबे समय से इनकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारी स्पेशल सेल है, वो लगातार लगी हुई है इस काम में कि आतंकियों की धरपकड़ की जाए, इनको निस्तनाबूद किया जाए। और अभी जो पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है, यह दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है। एक तरफ बात करता है शांति की, दूसरी तरफ दहशतगर्दी करता है। यह पाकिस्तान नापाक मंसूबों को रचता है। वही कोशिश एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से की गई। पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी धरपकड़ हुई है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, गहनता से पूछताछ हो रही है, नेटवर्क खंगालने की कोशिश की जा रही है, नेक्सस खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बिल्कुल इससे जो सवाल पूछे जाएंगे, जो भी इसकी निशानदेही होगी, जो भी ये खुलासे करेगा, उसके आधार पर गिरफ्तारियां होगी। और हम ऐसा चाहते हैं कि यदि कोई बड़ा नेक्सस है, कोई बड़ा नेटवर्क है, तो उसका भंडाफोड़ हो, उसका खुलासा हो। लखनऊ का कोरी हमें याद है, कुछ दिन पहले ही मैं खुद लखनऊ में थी और वहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था उस समय, और बैटरी वालों को पकड़ा गया था और तमाम और लोगों की धरपकड़ हुई थी जो कि इन आतंकियों का सपोर्ट कर रहे थे। उस समय भी यही बात सामने आई थी कि इन आतंकियों के निशाने पर त्योहार थे और अब एक बार फिर से त्योहार का सीजन शुरू होते ही इस आतंकी की गिरफ्तारी। बिल्कुल शाजिया, देखिए बड़ी बात यही है कि बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दीपावली और त्योहार अब एकदम सर पर है और दौरान ये गिरफ्तारी होना बताता है कि किस तरह से मुस्तैद है दिल्ली की स्पेशल सेल। और इस पाकिस्तानी नागरिक को लक्ष्मी नगर इलाके से पकड़ा गया है। मोहम्मद अशरफ,
अली इसका नाम बताया जा रहा है। अली नाम से ये रहता था, पाकिस्तान के नरोवाल पंजाब का रहने वाला है। कई हथियार बरामद किए गए हैं, उसकी डिटेल्स भी हम दिखा रहे हैं। क्या क्या मिला है अब तक? 2 पिस्टल मिली हैं, AK-47 बंदूक मिली है, एक इंडियन पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट मिला है जिसके आधार पर ये वहां पर रहता था। आखिर ये इसे किसने प्रोवाइड कराया? जो फर्जी कागजात बनाए गए, भारतीय पहचान पत्र इसका बनाया गया, ये इसे कैसे हासिल हुआ? ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक अब स्पेशल सेल पहुंचेगी। तो दिल्ली साफ तौर पर बच गई। दहलाने की कोशिश जरूर की जा रही थी लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्त में ले लिया गया है। बड़ी खबर ये लगातार हम ब्रेक कर रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। रमेश पार्क से ये पकड़ा गया है।